अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गौहर अली है और आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, इस टाइम मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद के ऊपर जो ब्रिज बन रहा है, जो I14, I15, I16 को जो है कश्मीर हाईवे और जितेरा और जी14 के साथ जो मिलाता है, उस ब्रिज पर मैं खड़ा हूँ। और ये जिस तरफ मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये उस ब्रिज से रावलपिंडी की तरफ यानी कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल की तरफ जो रोड है वो आपको दिखाता हूँ, ये पूरा। और ये बिल्कुल तकरीबन इसका काम एंड पर है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम बाकी है, बाकी जो है ब्रिज पर काम हो रहा है, उसकी वीडियो बनाता हूँ ब्रिज पर। तो ये आप देख सकते हैं, ये काम जो ऑलरेडी हो चुका है। बाकी जो स्टील का काम शुरू है और ये इंशाल्लाह चंद दिनों बाद इंशाल्लाह इसका भी कंक्रीट हो जाएगा। तो ये अगर आप देख ले तो ये काम तकरीबन आधा काम हो चुका है ब्रिज का, बल्कि आधे से ज़्यादा, क्योंकि स्टील का काम भी हो चुका है। अभी थोड़ा बहुत जो कंक्रीट का काम स्टील का काम रह गया है और वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके स्टील का काम कंप्लीट हो जाने के बाद जो बाकी आप ब्रिज का हिस्सा है उसका कंक्रीट होगा। तो फिर इंशाल्लाह आपको ये दिखाते हैं। तो अगर आप देख ले तो ब्रिज पर जो बकिया हिस्से का काम है उस पर स्टील का काम जारी है और इंशाल्लाह चंद दिनों में ये मुकम्मल हो जाएगा। और फिर जो कंक्रीट का काम है स्लैब का, वो इंशाल्लाह फिर हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह काम तो अभी तक बहुत तेज़ चल रहा था और अभी भी मतलब काम चल रहा है। तो बस सिर्फ ये जो चंद दिनों का काम है स्टील का, ये इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर आप देख ले तो इस तरफ से ये वाला जो पोर्शन है सेंटर की दीवार से I14 की तरफ, ये वाला ये कंक्रीट के लिए रेडी है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ आगे तक आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख ले, ये कंक्रीट के लिए बिल्कुल रेडी है और इंशाल्लाह चंद दिनों बाद जो है इसका कंक्रीट का काम होगा। और दूसरी तरफ जो गोल्डा मोड़ की तरफ जो पोर्शन है, जो ब्रिज की दीवार है सेंटर की, उसके गोल्डा मोड़ की तरफ, तो उसका काम जो है अभी जारी है। ये आप देख सकते हैं, काम बहुत तेज़ी से हो रहा है इंशाल्लाह। और अनकरीब जो है इसका जो कंक्रीट का काम है ब्रिज का, ये भी हो जाएगा। अगर आप देख लें तो इस तरफ में बिल्कुल ब्रिज का जो किनारा है, इस तरफ में पहुंचा हूँ। इधर तक स्टील का काम तकरीबन हो चुका है। जो सेंटर की दीवार है उससे I14 की तरफ वाला पोर्शन, और जो सेंटर की दीवार से गोल्डा मोड़ की तरफ वाला पोर्शन है उस पर काम शुरू है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी ये काम जो है इधर कंक्रीट के लिए कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह इसका बस ये काम है। फिर इसके बाद इंशाल्लाह जिस तरह हमने इनसे पूछा है, जो ये कॉन्ट्रैक्टर है, उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है ब्रिज का जो स्लैब है, कंक्रीट का काम है, इसको डालने के बाद फिर I14 की तरफ जो डबल रोड है उसका काम शुरू होगा। तो अल्लाह करे कि उसका भी काम शुरू हो जाए। तो मैंने तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले भी पहुंचाई थी और अभी भी पहुंचाता हूं। तो ये काम है। बाकी आगे बोला पोर्शन वाला जो स्टील का काम है वो आपको दिखाता हूँ कि कितना काम रह गया है, कितना बाकी है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। इंशाल्लाह अनकरीब जो है इसका जो स्लैब का काम है वो होने वाला है। तो ये इंशाल्लाह काम इतना बाकी नहीं है। अगर आप देख लें तो इस तरफ से इन्होंने ये जो स्टील का काम है ये कंप्लीट के स्लैब के लिए, कंक्रीट के लिए। और आगे अगर आप देख लें तो नीचे वाले जो बार है
वो डाले हुए हैं और ऊपर वाले बार के लिए इन्होंने स्टील इधर रखा है और काम जो है शुरू है। तो ये आपको दिखाता हूँ, तो ये आगे तक आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। इंशाअल्लाह अनकरीब जो है ये जो बकिया काम है जो ब्रिज का, जो जब ये स्टील का काम कंप्लीट हो जाए इंशाअल्लाह, इसके बाद जो है जो स्लैब का काम है, कंक्रीट का काम है, ये भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। ज़्यादा काम हो चुका है और इंशाअल्लाह बहुत कम काम बाकी है। ये थोड़ा बहुत जो स्टील का काम बाकी है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद इंशाअल्लाह जो स्लैब का काम है, जो ब्रिज का, ये इंशाअल्लाह हो जाएगा। बाकी जो अंडरपास का जो हल्का फुल्का काम है उस पर भी काम शुरू है इंशाअल्लाह, तो वो भी इसके साथ साथ मुकम्मल हो जाएगा। तो फिर ये जो अंडरपास है इसकी ओपनिंग सेरेमनी होनी है और ये ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। तो ये इंशाअल्लाह काम जो है तकरीबन एंड पर है। बाकी जो इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, क्योंकि I14, I15 और I16 ये जो सेक्टर्स है वो इसके अंडरपास के साथ रिलेटेड है, क्योंकि जो I14, I15, I16 है उनका जो एक्सेस था डायरेक्ट इस तरह नहीं था। तो अभी जो ब्रिज अंडरपास बन गया और ब्रिज बन गया, तो ये जो I14, I15, I16 है इसका जो जितेरा की तरफ, कश्मीर हाईवे की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ ये जो ब्रिज बन रहा है ये डायरेक्ट एक्सेस है। तो अभी अगर आप देख ले तो तकरीबन ये जब ब्रिज बन जाए, और मैंने आप लोगों को जो I16 की वीडियो जो है वो आपके लिए बनाई थी ऑलरेडी, मैंने मेरे जो चैनल पर है, तो उसमें मैंने I16 में अभी जो घर बन रहे हैं बहुत स्पीड से बन रहे हैं, बहुत सारे घरों पर काम शुरू है और दिन ब दिन स्पीड बढ़ रहे हैं, नए नए घर शुरू हो रहे हैं। तो और सेल परचेज का काम भी शुरू हो रहा है और उसमें तेज़ी पैदा हुई है। ज़्यादातर जो है हमारे पास जो है परचेज़र भी है और सेलर भी है। तो ये कि ये कन्फर्म CDA के जो प्लाट होते हैं, मौके के प्लाट, ये बिल्कुल कन्फर्म चीज़ें होती है, घर हो प्लाट हो, क्योंकि इसमें NC का रोला नहीं होता और ज़मीन का रोला नहीं होता, डेवलपमेंट का रोला नहीं होता। तो इस वजह से ये थोड़ा पाक साफ चीज़ें होती है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और मैंने पहले भी हर वीडियो में मैं बताता हूँ, खुसूसन जो ओवरसीज़ हमारे भाई हैं उनके साथ पहले फ्रॉड हुआ है बहुत सारे ओवरसीज़ के साथ, तो उस फ्रॉड से और परेशानी से बचने के लिए मैंने ये सिलसिला शुरू किया है वीडियोज़ का, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो आप लोग जो है मेरे साथ राबिता भी कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है 00923339459009, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर जो है व्हाट्सएप भी है, तो इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, और जो किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी सेल परचेस के लिए भी आप मेरी खिदमत हासिल कर सकते हैं। बाकी I14, I15, I16 इन सेक्टरों के अलावा भी अगर आप लोग किसी भी जगह, ऐसी जगह जिधर जिनका NC भी मौजूद हो, जिनके पास ज़मीन भी हो और जिनके पास NC भी हो, और ये तो जिनके पास NC हो तो ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और उनके पास अगर ज़मीन भी मौजूद हो और डेवलपमेंट की वो कर रहे हैं और ऑलरेडी उनका बैकग्राउंड ठीक हो, जो डेवलप करने वाले लोग होते हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट में जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बाकी मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो I14, I15, I16 है इसके रेट्स के बारे में। तो रेट जो है I14 में जो नॉर्मल प्लाट है 5 मरले का, वो 1 करोड़ के प्लस माइनस में है। अगर घर देख ले डबल स्टोरी 5 मरला, अगर आप देख ले 5 मरले का जो डबल स्टोरी घर है, तो वो आपको 2.5 करोड़ के प्लस माइनस मिलेगा। बाकी इसके अलावा I15, I16 के जो रेट है वो भी मैंने आप लोगों को बताए हैं पहले भी इस वीडियो में, अभी भी बताता हूँ। तो I15 और I16 इन सेक्टरों में जो 5 मरले का प्लाट है वो आपको 55-60 यानी 55-60 लाख से लेकर 75 लाख तक इसके रेंज में आपको 5 मरले का प्लाट मिलेगा। और इसी तरह अगर आप 30-60 की बात कर ले तो 30-60 का जो रेट है वो 85, यही I15 और I16 में इन सेक्टरों में, तो वो 85 लाख से लेकर 1 करोड़ 15 लाख तक इसके बीच में आपको मिलेगा।
तो अभी रेट मुनासिब है, क्योंकि आई-16 का रेट का अगर आई-16 सॉरी आई-14 सेक्टर का अगर रेट देखा जाए तो आई-14 का जो रेट है बहुत हाई है, लेकिन और इसका आई-14 और आई-16 इसके दरमियान का जो फासला है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 से 4 मिनट का फासला है, तो इतना फासला भी नहीं है और अभी रेट बहुत मुनासिब है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बाकी इंशाअल्लाह मैं वीडियो आपके लिए आगे सेक्टरों का भी बनाऊंगा इंशाअल्लाह। मैंने सिलसिला शुरू किया है साथ साथ, तो आप लोग जो है इन्वेस्टमेंट का भी टाइम है, और जब ये अंडरपास खोल दिया जाए ट्रैफिक के लिए तो फिर उसके बाद और भी घरों का जो स्पीड है घर बनाने वाले जो वो तो ये सोचते हैं कि इधर का जब ये अंडरपास का एक्सेस खोल जाए तो हम घर बनाएंगे तो और भी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो अभी मैंने आई-16 की जो वीडियो बनाए थे जिसमें बहुत सारे घर बन रहे हैं, तो इससे भी ज़्यादा घर बनाने शुरू हो जाएंगे, तो और रेट भी ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। तो इस वजह से आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट करें, अभी टाइम है। बाकी जो मैं थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा हूँ ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए, मालूमात आप लोगों को मिल जाए, इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो आप लोगों का भी ये जो है मेरा आप लोगों का भी ये हक बनता है कि आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें। तो इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।